हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बिंद्रा मैथ में। दोस्त आज हम लोग मेरे भाई क्या पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। इस गुरुत्वाकर्षण से मेरे भाई जितने आपके प्रश्न होते हैं, उस जितने आपके एग्जाम होते हैं मेरे भाई, उनमें आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण से। तो गुरुत्वाकर्षण का जितना भी पेपर में एग्जाम में मेरे भाई जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, जितने एलपी एनटीपीसी आरपीएफ में, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो वही प्रश्न सेम आपके ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने का चांस है मेरे भाई। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने मेरे भाई। पहला क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण जी का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई। जी का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है मेरे भाई। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न मेरे भाई और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है मेरे भाई कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी मेरे भाई। क्या तो ग्रहों के नियम की गति की खोज किसने किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने और केपलर ने। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका खोज किसने किया था, तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि ग्रहों के नियम की खोज केपलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डी इसका करेक्ट आंसर केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी 2021 के एग्जाम में पूछा है मेरे भाई। तो क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या मेरे भाई। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मेरे भाई। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था मेरे भाई। ये देखिए, गैलीलियो द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, या चार्ल्स डार्विन द्वारा, या अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा मेरे भाई। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है मेरे भाई, ये आपका प्रतिपादित किया गया था सर आइजैक न्यूटन द्वारा। किसके द्वारा, तो सर आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम को द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ मेरे भाई की निम्न में से एक कमजोर बल है। इसमें से जो निम्न में से मेरे भाई, इसमें से कौन एक कमजोर बल है। एग्जाम में पूछा है मेरे भाई, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो गति बल है मेरे भाई, द्रव्यमान है या लघु रेंज बल है या गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे कमजोर बल जो होता है मेरे भाई क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया मेरे भाई की, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ये प्रश्न कितना एग्जाम में पूछा गया है, और इस प्रश्न का बनने का बहुत 100% चांस है मेरे भाई। 100% इसका बनने का चांस है मेरे भाई। तो इस प्रश्नों से को आपको ध्यान से देखना है। ये प्रश्न 1 नंबर का जरूर आएगा और किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, किसी भी शिफ्ट में। तो पूछा है मेरे भाई कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी का मान है मेरे भाई, वो मान क्या होता है मेरे भाई। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है मेरे भाई, जी का मान कितना होता है, एग्जाम में पूछा हुआ मेरे भाई प्रश्न है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा भाई, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इसका तो एसआई मात्रक है। और ये मान होता है 6.6734×10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मेरे भाई। तो आपको इस प्रश्नों को ध्यान से देख के जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया मेरे भाई कि ब्रह्मांड में क्या मेरे भाई, तो ब्रह्मांड में किसी दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है मेरे भाई। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है मेरे भाई। किस पे निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी पे, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पे, गुरुत्वीय स्थिरांक पे, या उनके द्रव्यमान के योग पे मेरे भाई। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोले कि उनके द्रव्यमानों के योग के निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, और इस साल भी आने का इसका चांस है मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे भाई, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण जी की खोज किसने की थी। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक मेरे भाई, जी का खोज किसने की थी मेरे भाई। एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और आने का चांस है मेरे भाई। तो इसका सभी आपको एक बार ये प्रश्न को बताया था मेरे भाई। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यूटन हो जाएगा, डाल्टन हो जाएगा, या लेवोइजियर हो जाएगा, हेनरी केवेंडिश हो जाएगा। एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न मेरे भाई, और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न मेरे भाई। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हेनरी केवेंडिश ने किया था। क्या किया था, तो हेनरी केवेंडिश ने जी का खोज किया था। अगला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके प्रश्न पूछा गया मेरे भाई कि गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम पर लागू होता है मेरे भाई। जो गुरुत्वाकर्षण होता है सर्वाधिक इसमें से किस नियम पे लागू होता है मेरे भाई, सूर्य और ग्रहों के
पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी और चंद्रमा के, वस्तुओं के किसी भी युग्म पे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के किसी युग्म पर। क्या मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के किसी युग्म पर मेरे भाई लागू होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। और अगला प्रश्न है और मोस्ट आईएमपी प्रश्न है मेरे भाई, ये एग्जाम में आने का 100% चांस है। पूछा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या मेरे भाई प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है या समान होता है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से पूछे जाने का चांस है मेरे भाई। तो क्या होता है मेरे भाई, तो आप सभी को मेरे भाई आपको बता रहे हैं कि इसका जो मान होता है क्या होता है, तो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती, यह कारण है मेरे भाई। जो पृथ्वी है अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, किसके कारण आकर्षित करी मेरे भाई, चुंबकीय चुंबकीय बल द्वारा, विद्युत चुंबकीय बल द्वारा, या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, केंद्र विफारी बल द्वारा, या केंद्र सपारी बल द्वारा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसके कारण मेरे भाई आकर्षित करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करता है। किसके मेरे भाई, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इसको आकर्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है क्या, तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पूछा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या करती है, आकर्षित करती है, किसके कारण मेरे भाई, किसके कारण जो है आकर्षित करती है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और पूछे जाने की मेरे भाई संभावना क्या है, तो संभावना है तो किसके कारण मेरे भाई, तो जो आकर्षित करती है मेरे भाई किसके कारण, तो चुंबकीय सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा मेरे भाई आकर्षित कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, पूछा गया कि इस्माइल जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है क्या मेरे भाई, तो बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है मेरे भाई, तो कहाँ पर न्यूनतम होता है मेरे भाई, तो इसका आपको करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे कि सबसे कम कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि भूमध्य रेखा पे, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है मेरे भाई, तो ध्रुव होता है। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, तो भूमध्य रेखा पे ये कम होता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मेरे भाई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि यह क्वेश्चन पूछा है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा पर इसका वजन क्या होगा मेरे भाई। जैसे मेरे भाई आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा पर मान होता है मेरे भाई कितना होता है, तो बोले कि 1/6 होता है क्या मेरे भाई, तो 1/6 होता है। तो ऐसे प्रश्न आप सभी को पता है कि जो मान होता है, तो चंद्रमा पर मान 1/6 हो जाता है पृथ्वी की मान से धरती के। तो इसमें आप 60 से क्या कर देंगे मेरे भाई, तो 60 से इसमें गुना कर भाग दे देंगे मेरे भाई। 1/6 में 60 से भाग देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, तो 10 जाएगा। इसमें आप 60 से यहाँ पे भाग दे देंगे, यहाँ पे 60 से भाग देते हैं मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा, कई बार प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, अंतरिक्ष यात्री महसूस वजन करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं या कम महसूस करते हैं, या शून्य, या जिस जी फोर्स पर निर्भर करता है मेरे भाई। जो अंतरिक्ष में यान मेरे भाई अंतरिक्ष यात्री करते हैं, तो उसका क्या होता है मेरे भाई, तो उनका जो मेरे भाई महसूस करने की जो वजन होती है मेरे भाई शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, तो शून्य हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ मेरे भाई प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाने का 100% चांस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई की किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, और आपको अभी बताया मेरे भाई कि जो सबसे ज्यादा जो मेरे भाई भार होता है वो ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम कहाँ होता है मेरे भाई, तो भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है मेरे भाई, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है क्या मेरे भाई, तो ये सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ मेरे भाई प्रश्न है, और आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है मेरे भाई, और चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया मेरे भाई की एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं मेरे भाई, एक वस्तु पर जब लगाए गए बल को, देखिए बल को क्या कहते हैं, वजन कहते हैं, वजन को मेरे भाई बल कहा जाता है। तो इसका ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। वजन
वजन को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और आने का चांस है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुत्वाजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है मेरे भाई? जो आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। किसमें भाई? तो स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल जी से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न मेरे भाई। आने का 100% चांस है मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? जो मेरे भाई ग्रह होते हैं उनकी परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है मेरे भाई? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। या गोलाकार होता है, सीधी रेखा में होता है, अंडाकार होता है या फैला हुआ वृत्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा फैला हुआ वृत्त, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान से देखकर जाना है इन प्रश्नों को। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई और एग्जाम में पूछे जाने का 100% चांस है मेरे भाई। ये प्रश्न पूछा है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 है, क्या मेरे भाई 38 के किलो है, तो बुध ग्रह पे, क्या मेरे भाई, तो बुध ग्रह पे आपका वजन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई और पूछे जाने का 100% चांस है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से लगाते हैं, तो आप इसको हल करेंगे मेरे भाई तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। क्या बुध ग्रह पे इसका मान मेरे भाई होता है 14.3 ग्राम होता है मेरे भाई। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।